उर्दू और शोबा हिंदी के ताउन से हो रहा है। हमारे कॉलेज में एक शोबा और है, एक विभाग और है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। अगर उस विभाग की नुमाइंदगी नहीं होगी तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर पुनीत यादव जी से, जो हमारे JSPG कॉलेज के इंग्लिश विभाग के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पुनीत यादव जी, बहुत सूक्ष्म वर्ग में मैं इनसे कहूँगा, बहुत टाइम कम है, हमारे मेहमान अभी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करनी है। हमें इंग्लिश विभाग का भी सम्मान करना है, उर्दू विभाग का भी सम्मान करना है, इंग्लिश का भी करना है, हिंदी का भी करना है। डॉक्टर पुनीत यादव जी। सम्मानित मंच, सेक्रेटरी साहब, इस मंच को प्रणाम किए बगैर तो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आज किसी भी महफिल में मैं पहली दस्तक दे रहा हूँ। और इस मंच पर आप ये देखेंगे कि ये जो सब बैठे हैं, ये सब शायर और कवि, ये वास्तव में पारस पत्थर हैं। और आज मैं इस कोशिश में हूँ कि जब ये मुझे छुएं, और जब इस मंच पर आज मैं हूँ तो छू तो इन्होंने लिया है, तो मैं भी यहाँ से जाऊँगा तो थोड़ा बहुत सोना बन के जाऊँगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। एक और चीज़, मैं JSPG कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। सर सामने बैठे हैं। जिस समय 2020 में मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ, 2022, उस समय मुझसे कुछ कहा गया था कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और इस कॉलेज की इज्जत को बरकरार रखना, बढ़ाना, ये एक दायित्व है जो मुझे हमेशा उठाना होगा। आज भी उसी की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से सफल होगी। जो पहली बार बोले उसे थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि शब्द नहीं, सांसों को सुनो, एहसास की भाषा है, दिल से सुनो। तो गुजारिश है, दिल से सुनिए। कविता, अब जैसा उन्होंने कहा कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लफ्ज़बाजी करनी ही पड़ेगी। कविता कैसे है, क्या होगी और क्या करूँ? सच कहो तो गले में पड़ा ये मफलर भी कविता है। कविता नहीं था और कोई मफलर कविता नहीं हो सकता, पर जब उसने कहा कि ये मफलर उसने अपने हाथों से बनाया है, तो तब से ये कविता है। और देखिए आज भी मेरे गले में है। मैं कुछ शब्द लिखूं, तुम इनको माय ना दो। मैं कुछ शब्द लिखूं, तुम इनको माय ना दो। और मायना सिर्फ इतना है कि मेरे शब्दों में खुद को ढूंढ लो। मंच आज ये मिला है तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंच का, सम्मानित शायर, कवि, जिनके बीच ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इतने बड़े शायर और कवि मुझे अपने साथ मंच को शेयर करने दे रहे हैं। ये छोटा सम्मान नहीं है और मैं तहे दिल से, ये शब्द नहीं है, मैं वाकई इस बात के लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद है उसका जिसने वो भाव पैदा किए, जिसने आज मुझे वो कविता दी जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। मैं अपनी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहता हूँ। मैं अपनी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहता हूँ। जिस राह से भी गुजरो तुम, मैं वहाँ छाँव के कुछ बीज बोना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। पड़े न पाँव में छाले तेरे, तुझे मंजिल मुराद हो जाए। मैं परिंदों की बोलियों को भी ये गीत देना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। तेरी रातों का हम सफ़र चांद हो, मैं तारों को तेरा निगहबान करना चाहता हूँ। तुम आफताब बन के जब चमक उठो, मैं तब तारों की तरह साथ रहना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल होना चाहता हूँ। तू अकेला कभी न पड़ जाए, मैं तेरी उम्मीद का कोई तारा होना चाहता हूँ। उदासी तेरे पास न आने पाए, मैं तेरे किसी खिलौने में ढल जाना चाहता हूँ। मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। तुम आगे ही बढ़ते जाना, तुम ऊंचे ही उठते जाना, हर सपने को पूरा करना।
मैं दिखूं साथ मंजिल पे, मैं दिखूं साथ मंजिल पे, ऐसी कोई चाह नहीं, मैं दिखूं साथ मंजिल पे, तेरे ऐसी कोई चाह नहीं, मैं तेरे सपने की धरती में उर्वर बन मिल जाना चाहता हूँ, मैं तेरे सपने की धरती में उर्वर बन मिल जाना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल होना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल होना चाहता हूँ, तेरी सांसों में मैं महकूं, तेरी सांसों में मैं महकूं, ये मेरी चाह नहीं, तेरी सांसें महक जाएं मैं इतना चाहता हूँ, तेरी सांसें महक जाएं मैं इतना चाहता हूँ, मैं तेरी राह में एक फूल रखना चाहता हूँ। प्यार के बारे में कहा है और प्यार के बारे में अभी काफ़ी कुछ यहाँ से सुना। सुनने के बाद मुझे भी ये ख्याल आया कि वास्तव में प्यार को कितने तरीक़ों से देखा जा सकता है, और एक जो स्पर्श है, स्पर्श को सुनते ही अक्सर नौजवानों में काफ़ी गुदगुदी हो ही जाती है, और स्पर्श के बगैर आप कहेंगे कि प्यार का अभिन्न अंग है। स्पर्श, छूना, छू दे मुझे, छू दे मुझे, स्पर्श से अपने मुझे अमर कर दे, छू दे मुझे, स्पर्श से अपने मुझे अमर कर दे, हाथ लेकिन बढ़ाना नहीं, हाथ लेकिन बढ़ाना नहीं, मैं बुत बन जाऊंगा, छू दे मुझे मन मस्तिष्क से मैं खुदा हो जाऊंगा। आप जब प्यार करें तो प्यार करें, बाकी चीज़ें अपने रास्ते अपने मंजिल पर छोड़ दें। जैसा कि वक्त कहा गया है, और ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि जैसा कि आपसे पहले मुझसे कहा गया, मैं भी उन लोगों से सीखना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने बीच होने का मौका दिया है। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो